हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट 6 को स्टार्ट करेंगे। हमारा 1, 2, 3, 4 और 5 लेक्चर जो है वो प्ले लिस्ट पर अपलोडेड है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे और उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक पेज बना हुआ है। अब जैसे ही पेज पे जाओगे तो सारा उसमें जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सीरियल वे में आपका दे रखा है। इसी तरीके से पार्ट 6 भी आपको यहाँ पे सीरियल वे में मिल जाएगा। और यदि मेरा आप पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखे तो आप सीरियल वे में देखते चले आए तो आपको चीज़ें समझने में आसानी होगी। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरे वीडियो से अपडेट रहे। तो देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट 6 को। और यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, पहले हिंदी में पढ़ लो इस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 40% लाभ पर बेचा। ठीक है, मान लो एक वस्तु है जिसको क्या किया, 40% लाभ पर बेचा गया। अगर इसी वस्तु को 60 रुपये अधिक में खरीदा, कितना में खरीदा, 60 रुपये अधिक में खरीदा होता और 60 रुपये अधिक में बेचा होता, 60 रुपये अधिक में खरीदा होता और 60 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ हो जाता। तो वस्तु का क्या करना है, हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यही क्वेश्चन आपका दे रखा है इंग्लिश में। ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट 40% ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, 40% प्रॉफिट पे खरीदता है। और एक चीज़ आप जानते हो कि 40% को यदि मुझे रेशियो में लिखना हो तो आप कैसे लिखते हो, 40 बाई क्या करोगे, 100 कर दोगे। तो कट गया 2 दूना के 4, 2/5। ठीक है, 2/5 क्या हो गया, आपका रेशियो निकल गया। राइट, तो आपको ये कहता है, ये मान लो CP है, ये आपका SP है। तो किसी आर्टिकल को आप क्या किए थे, 5 रुपये में ख़रीदे थे। ठीक है, और कह रहा है कि बेच कितना मेरा 40% प्रॉफिट पे, तो बेचा कितना में, ऐड हो जाएगा 7 में। मतलब कि 5 रुपये में ख़रीदा था तो 7 रुपये में उसे वो बेचा है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इफ़ ही वुड हैव बाउट, ठीक है, इफ़ ही वुड बाउट इट ₹60 मोर, यदि वो 60 रुपये ज़्यादा में ख़रीदा होता एंड सोल्ड इट ₹60 मोर, और उससे 60 रुपये ज़्यादा में बेचा होता, दैन द प्रॉफिट विल बी 25%। तो प्रॉफिट क्या हो जाता, उसे 25% की हो जाती। अब 25% को हमको रेशियो में लिखना होता है तो क्या लिखते हैं, 1/4। ठीक है, तो प्रॉफिट हो जा रही है उसे, पहले वो 4 रुपये में ख़रीदा है CP, तो SP कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा मेरा। राइट, अब आगे क्वेश्चन दे रखा है, क्या फिर वो 60 रुपये, यदि CP है SP है। अब ये दोनों जो है आपका CP और SP दे रखा है यहाँ पे, और आपका ये भी क्वेश्चन में दे रखा है कि वो 60 रुपये ज़्यादा में ख़रीदता है और 60 रुपये ज़्यादा में बेचता है। आप ये चीज़ देखो, क्या इसका डिफरेंस ये दोनों का सेम है। यदि नहीं सेम है तो आपको इसको बराबर करना पड़ेगा। अब बराबर करने से क्या होगा मेरा, पहले आप बराबर कर लो। ये क्या हो जाएगा, इसकी गैप कितनी है, 1 है, इसकी गैप कितनी है, 2 है। तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी देख लो कितनी की गैप है, 2 की है, और यहाँ कितनी की, 1 की गैप है। तो यहाँ क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो CP और SP मेरा क्या निकल जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 5, और ये क्या हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, और ये क्या हो जाएगा 5 2 जा 10। राइट, अब देखोगे गैप तो कितने हो गए, ये भी 3 की गैप हो गए, ये भी 3 की गैप हो गई। और क्वेश्चन में आपका ये दे रखा है, ही वुड हैव बॉट इट ₹60 मोर। यदि 5 रुपये से बढ़ के क्या हो जा रहा है, 8 रुपये हो जा रहा है, तो वो 60 रुपये ज़्यादा कमा रहा है। और वो 7 रुपये से जब SP आपका दिया है, जो 7 रुपये से बढ़ के 10 रुपये हो जाता है, फिर भी वो 60 रुपये कमाता है। तो ये जो 3 यूनिट की वैल्यू है, ये जो 3 यूनिट की वैल्यू है, ये तो मेरी 60 दे रखी है, 3 यूनिट की वैल्यू 60 दे रखी है। तो 1 यूनिट की जब मुझे वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकल गई, मेरी 20 निकल गई। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। तो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है आर्टिकल की। तो 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 5 × 20, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 100। यही तो हमें निकालना था, 100 रुपीज़। हमने क्या किया, सबसे पहले इसे बराबर कर लिया, और इसके बीच का जो डिफरेंस है हमेशा क्या आ रहा है, दोनों का प्रॉफिट यहाँ पे दे रखा है कि 60 रुपये ज़्यादा में बेचता है। CP में भी 60 रुपये का होता है प्रॉफिट, और SP में भी 60 का प्रॉफिट हो जाता है। तो हमने क्या किया, इस दोनों को पहले बराबर कर लिया गैप को, क्योंकि दोनों जगह क्या हो रहा है, 60 ही हो रहा है। तो जब दोनों गैप बराबर हो रहा है तो हम 3 यूनिट बराबर 60 लिख ही सकते हैं। तो 3 यूनिट बराबर 60, तो 1 यूनिट बराबर 20। तो 5 यूनिट हमें क्या कर रहा है, CP निकालने के लिए। कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का CP क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। तो 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द एक्सपेंडिचर रेशियो ऑफ ABC इज, देखो हमारा दे रखा है
एक्सपेंडिचर रेशियो। एक्सपेंडिचर रेशियो आपको क्या दे रखा है, 16:12:9। ठीक है, क्या दे रखा है आपका, आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो द एक्सपेंडिचर रेशियो ऑफ ABC इज 16:12:9। मैंने लिख लिया। इफ़ दे सेव ₹20, यदि वो 20 रुपये सेव करता है और 25 रुपये सेव करता है और 40 रुपये ऑफ देयर इनकम रिस्पेक्टिवली, अपने इनकम का क्या करता है, 40% सेव कर लेता है। ठीक है, 20%, 25% और 40% सेव कर लेता है अपने इनकम का, याद रखना। ठीक है, तो फाइंड द टोटल इनकम ऑफ ABC रुपीज इतना। तो इनकम आपका क्या दे रखा है तीनों का, 10,200। तो फाइंड देयर इंडिविजुअल इनकम, तो हमें क्या करना है, सभी का इंडिविजुअल इनकम निकालना है। एक बात बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि वो 20% मेरा सेव कर लेता है। ठीक है, तो वो खर्च कितना करता होगा, वो खर्च कितना करता होगा आपका, ज़रूर 80% खर्च कर देता होगा। तो ये कितना खर्च करता है आपका, 80% खर्च कर देता है। यदि मैं दूसरी की बात करूँ तो ये कितना दे रखा है, 25%, तो कितना 75% खर्च करता होगा। यदि मैं बात करूँ इसकी तो ये 40% आपका सेविंग करता है, तो खर्च कितना करता होगा आपका 60%। तो ये जो खर्च करता है ये तो एक्सपेंडिचर का ही दिया हो, परसेंटेज निकल गया ना, ये आपको दे रखा है रेशियो में, ये निकल गया परसेंटेज में। तो ये जो परसेंटेज में निकला है ये तो इनकम का ही खर्च करता होगा अपना। यदि मान लो मुझे इसका निकालना हो, यदि मुझे इसका निकालना हो आपका इनकम, ठीक है, इनकम कितना, इनकम दे रखा है आपको 80% का, कितना दे रखा है, 16, यही दे रखा है ना। इनकम का 80% का क्या करता है, वो खर्च कर देता है। इसी तरीके से मुझे देखा जाए इनकम, ये मान लो 2 है, इसका क्या करता है, वो 75% खर्च कर देता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, ये परसेंटेज में दे रखा है, क्या हो गया आपका 12 दे रखा है। और यही इनकम 3 का वो क्या कर रहा है, 60% जब खर्च कर देता है तो कितना बच रहा है, 9 बच रहा है। मैं तो इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, इनकम का 80% एक्सपेंडिचर है, ये दोनों तो एक्सपेंडिचर ही मेरा। तो इनकम का 80% आपको क्वेश्चन में दे भी रखा है। यहाँ पे आप जब ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इफ़ दे सेव 20 इतना रुपीज़, ठीक ना, इफ़ देयर इनकम रिस्पेक्टिवली, क्या दे रखा है, इनकम में से खर्च करता है। क्वेश्चन में क्या पढ़ोगे तो साफ दे रखा है इनकम में से खर्च करता है। तो इनकम का क्या 80% इक्वल टू 16 दे रखा है। अब एक बात बताओ मेरे भाई, यदि आपको 80% को रेशियो में लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, कट गया 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 4/5, तो मैंने क्या लिख दिया 4/5 इक्वल टू 16। ठीक है, इनकम टू, यदि 75% को रेशियो में लिखा जाए तो क्या लिखोगे, 25 या 75, 25 चौके 100, 3/4 इक्वल टू 12। इसी तरीके से 60% को यदि रेशियो में लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, 2 3 6, 2 पंचे 10, 3/5, तो I3 इंटू क्या हो जाएगा आपका 3/5 इक्वल टू 9। यहाँ से क्या होगा, आपकी I1 की वैल्यू निकल जाएगी, ये काट दोगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 5 चौके 20। ठीक है, मुझे I1 की वैल्यू यहाँ से निकल गई। राइट, यहाँ से काटोगे 3 चौके 12 और कितना होता है 4 चौके 16, यहाँ से क्या हो गई, मुझे I2 की वैल्यू निकल गई 60। ठीक है, अब यहाँ से 3 3 9, ये भी हो गया। I3 की वैल्यू निकल गई 5 3 15। राइट, ये हो गई I1 I2, मतलब इनकम ए की, इनकम बी की, इनकम सी की, तीनों निकल गए। अब दे रखा है आपका क्वेश्चन में, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टोटल इनकम ऑफ ABC इज़ ₹10,200। तीनों का इनकम जो है वो कितना दे रखा है आपका 10,200। यदि मैं इसे ऐड कर दूं, इसे ऐड कर दूं तो कितना दे रखा है आपका 10,200 रुपये, ये दे रखा है। तो फाइंड देयर इंडिविजुअल इनकम निकालना है। I1 कितना है 20 है, ठीक है, ये 16 है, तो 20 10 30, अब 30 से कितना होता है 36, और 36 में यदि 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 36 में यदि मैं 15 को ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा आपका, 36 और 10 हो गया 46, 46 5 कितना हो गया आपका 51। तो 51 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई आपको 10,200। तो यदि मुझे 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी हो तो आप इसे डिवाइड करोगे तो कितने बार में डिवाइड हो जाएगा, 51 2, 51 को यदि आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 102। तो भाई 51 2 और 2 जीरो आपका बचा हुआ था, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपको 200। ठीक है, तो फाइंड देयर इंडिविजुअल, तो हमें क्या करना है, सबका इंडिविजुअल निकालना। तो इंडिविजुअल निकालने के लिए आप क्या करोगे, I का 20 दे रखा है, I2 का 16 दे रखा है और I3 का 15 दे रखा है। तो क्या करेंगे, यदि A का निकालना है तो 20 इंटू 200, यदि B का निकालना है तो क्या करोगे आप 16 इंटू 200, और C का निकालना है तो आप क्या करोगे 15 इंटू 200। ठीक है,
तो इस तरीके से क्या होगा आपका सारे का, यदि आप मल्टीप्लाई कर लोगे इसका क्या हो जाएगा 4000 हो जाएगा, ठीक है। इसका करोगे 16 दुना के 32, 3200 हो जाएगा। 15 दुना के 30 और 2 शून्य यहाँ पे लग जाएगा आपका, मतलब कि 3000 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, आप सारे क्वेश्चन को आसानी के ये आ जाएगा 15 दुना के 30 और 2 जीरो, मतलब कि 3000, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आप क्वेश्चन को बना लोगे। तो वो सेम टाइप का क्वेश्चन हम इसमें पढ़ेंगे। यदि ये क्वेश्चन आप सीखे हो तो 1 से 2 बार आप रिवाइंड करके देख लो, ठीक है। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप 1 से 2 बार रिवाइंड करके देख लो, और नहीं तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम इसी टाइप का, उसमें सीख जाओगे आप, राइट। क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है आपका, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इफ़ द एक्सपेंडिचर रेशियो ऑफ ABC इज 14:9:10, सॉरी 8, 14:9:8, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है और कहता है इफ़ दे सेव ₹30, 40 एंड 20% ऑफ देयर इनकम रिस्पेक्टिवली, और वो 30%, 40% और 20% अपने इनकम का क्या करता है, वो सेव करता है। इफ़ द टोटल इनकम ऑफ ABC इज़ 90,000 दैन देयर इंडिविजुअल इनकम, तो हमें क्या करना है, इंडिविजुअल इनकम सारे की निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन आपका दे रखा है एक्सपेंडिचर का रेशियो। यदि एक्सपेंडिचर का रेशियो आपको A, B और C है, क्या दे रखा है 14:9:8, राइट। इफ़ दे सेव 30%, 40% एंड 20%, तो मान लो वो 30% सेव करता है तो खर्च कितना परसेंट करता होगा, 70% वो एक्सपेंड कर देता है। और यदि यहाँ पे ये 40% खर्च करता है तो कितना 60%, 40% सेव करता है तो 60% क्या करता होगा, खर्च करता होगा। और यहाँ पे ये 20% सेव करता है तो कितना खर्च करता होगा, 80% वो खर्च कर देता होगा, राइट। अब किससे खर्च करता होगा, अपने इनकम से खर्च करता होगा। तो यदि मान लो मैं इनकम 1 मान लूँ, या आप A मान लो, ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो। चलो इस बार A मान लो, A का क्या करता है, वो 70% क्या करता है, वो खर्च कर देता है, इक्वल टू क्या है 14। ये भी तो एक्सपेंडिचर ही मेरा दे रखा है, ये भी मेरा एक्सपेंडिचर है। इसी तरीके से आपका है दूसरा जो आपका B है, B का 60% इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। अब C का 80% बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको 70% को रेशियो में लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, 7/10, तो A इंटू 7/10 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। यदि B को क्या हो जाएगा, B इंटू 60% को रेशियो में लिखना हो तो कैसे आप लिखोगे, 2 3 6 2 5 10, 3/5 मैंने लिख दिया, 3/5 9। C अब 80% को यदि आपको लिखना हो रेशियो में तो कैसे लिखोगे, 0 0 कट गया, 2 6 8 2 5 10, 4/5 इक्वल टू क्या हो गया आपका 8। तो 7 दुना के 14 कट गया, तो ए की वैल्यू कितना निकल गई आपको 20। और यदि 3 3 9, B की वैल्यू क्या निकल गई आपको 5 3 15, ठीक है। और यदि C की वैल्यू क्या निकल गई, 4 दुना के 8, 5 दुना के 10। तो इस तरह से क्या हो गई, A की, B की और C की तीनों की इनकम निकल गई। अब दे रखा है तीनों की इनकम कितना है, 90,000 रुपये। यदि मैं इसे ऐड कर दूं A B C तो वही तो दे रखा है 90,000। तो 20 10 30, 30 10 40 और 5 45, तो 45 यूनिट बराबर आपको क्या दे रखा है 90,000। यही क्वेश्चन देख रखा है। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा आपको 45 दुना के 90 और 3 शून्य, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 2000। अब इंडिविजुअल निकालना हो तो क्या करो, इसमें 2000 मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2000 मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 2000 मल्टीप्लाई कर दो। तो जो मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 2 दुना के 4, 3 1 4 0, तो 1 2 3 4, ये A की इनकम निकल गई। B का निकालना 15 दुना के 30 और 3 0, 1 2 3, ठीक है। C की निकालना है तो कितना 10 दुना के 20 और 1 2 3, ये क्या निकल गया मुझे A B C तीनों की क्या हो गई इनकम मेरी निकल गई इंडिविजुअली। तो उम्मीद करता आप समझे होंगे इस क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा आप देखो इस लेक्चर को और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन से कई बार आपको क्वेश्चन पूछ रखा है इस टाइप में, तो हर क्वेश्चन को आपको बेहतर तरीके से सीखना है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें क्या दे रखा है, हम लोग ये क्वेश्चन देख रहे थे, ये क्वेश्चन दे रखा था द एक्सपेंडिचर रेशियो, क्या दे रखा है आपका एक्सपेंडिचर रेशियो, एक्सपेंडिचर रेशियो क्या दे रखा है आपका 2:3:4 ABC का, एंड सेव ₹20, 40% एंड 60% रिस्पेक्टिवली, राइट। देन फाइंड द टोटल इनकम ऑफ
रुपीज़ जो है कितना है 28,000। देन फाइंड देयर इंडिविजुअल इनकम। ठीक है, ए बी सी के खर्च का अनुपात कितना दे रखा है 2:3:4। अगर वे अपने आय का 20%, 40% और 60% बचाते हैं तो अगर ए बी सी की कुल आय 28,000 रुपये है तो उनका अलग अलग आय क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। ठीक है, आओ क्वेश्चन पढ़ें और क्वेश्चन को अब बनाते हैं। एक्सपेंडिचर हमारा क्या दे रखा है, ए का, बी का, सी का, 2:3:4। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सेव ₹20। ठीक है, यदि मेरा सेव वो 20% किया है तो एक्सपेंडिचर क्या किया होगा, एक्सपेंडिचर जो मेरा 80% होगा। ठीक है, जब एक्सपेंडिचर 80% होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 80%। अब इसी तरीके से देखो वो कितना है 40% आपका सेव किया है तो खर्च कितना किया होगा 60%, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 60%। अब फिर दे रखा है क्वेश्चन 60% क्या है वो अपना सेव करता है तो एक्सपेंस कितना किया होगा 40%। ठीक है, अब वो क्या करता है, जो खर्च कर रहा है वो किसका करता होगा, अपने इनकम का करता होगा। तो इनकम क्या दे रखा है आपका, इनकम का 80% क्या करता है वो खर्च कर देता है। मैं लिख दिया 80%। इक्वल टू क्या दे रखा है आपका 2 दे रखा है। जो इनकम सेकंड है वो क्या कर रहा है 60%। अब इसी की वैल्यू तो कितना दे रखी है 3 दे रखी है। अब वो इनकम का 40% खर्च कर दे रहा है और इसी की वैल्यू क्या दे रखी है मेरी 4 भी दे रखी है। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लो, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, 2 छके 8 और फिर क्या हो जाएगा इनकम की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 दूना के 4, 2 पंचे 10 तो हो जाएगी आपकी 5/2। ठीक है, इनकम 2 क्या हो जाएगा आपका 0 से 0 कट गया, 3 दूना के 6, 2 पंचे 10 तो इनकम 2 कितना हो गया 5। ठीक है, अब इनकम 3 क्या हो गई आपकी, इनकम 3 हो गई 0 से 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, क्या हो गई इनकम हो गई आपकी 10। ठीक है, अब एक बात बताओ हमें क्या है ये दे रखा है नीचे 5/2, अब तो इसे हमें बराबर करना पड़ेगा। तो आखिर हम क्या कर दें, यदि हम इसमें आप क्वेश्चन को देखोगे, यदि हम इसमें क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सारे में क्या करते हैं 2 सारे में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी 2 इधर भी 2 तो क्या होगा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और जब 2 से 2 कैंसिल होगा तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 5 हो जाएगी, I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 10 हो जाएगी और I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 20 हो जाएगी। ठीक है, I1 की वैल्यू क्या हो गई 5, I2 की वैल्यू क्या हो गई 10 और I3 की वैल्यू क्या हो गई 20। अब यही दे रखा है, टोटल कितना दे रखा है आपको 28,000 इनकम में। क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो क्या दे रखा है आपका कि टोटल क्या है 28,000 रुपये आपके इनकम है, 28,000 रुपये इनकम है। तो यदि मैं इसको ऐड करूँ 20 + 10 कितने हो गए 30 और 30 + 5 35 बराबर क्या दे रखा है आपको 28,000। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगी 35 से कितने बार में आपको कट जाएगा, यदि काटना हो हमें तो कितने बार में कटेगा, तो काटोगे तो कितने बार में होगा, यदि हम डिवाइड करें 6 बार में, 6 पंचे 30, 0 3 6 6 18 19 20 21 7 6 पंचे 30 के 0 3 6 18 19 20 21 नहीं, एक बार और देखते हैं 6 7 7 पंचे 35, 8 से करके देखते हैं, 8 5 40 के 0 4 8 का 24 25 26 27 28। देखो 8 बार में क्या हुआ ये 280 कट गया, तो 8 बार में कट गया और 2 0 मेरा बचा हुआ था, कितना हो गया 800। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 800। अब इनकम ये कहे तो क्या करेंगे 800 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 800 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा इंडिविजुअल निकल जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 8 5 40 और 2 0, यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 आपका 8 और 1 2 3 0 और यहाँ से निकल जाएगा 8 दूना के 16 और 1 2 3 0। तो इस तरीके से क्या हुआ हमारा ABC का वैल्यू निकल गया। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा और उसमें आप लोग देखोगे इसके बाद का वो अलग पार्ट होगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करिए हमारे कमेंट सेक्शन में, और यदि कुछ एरर है कुछ गलतियां हो जाती हैं तो प्लीज़ इनबॉक्स में आप डालें, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक नीचे दे रखा है और उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के वीडियो लेक्चर को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।